बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा स्पेशल वज़ीफ़ा बताने वाला हूँ जिससे आपके रिज़्क़ में जो तंदुरुस्ती है वो दूर हो जाएगी। अगर आपके रिज़्क़ में तंदुरुस्ती है, आपके घर में बरकत नहीं है, तो इसी वजह से आपके तमाम मसाइल पैदा होते हैं, यानी घर में झगड़े पैदा होते हैं, घर में मसाइल होते हैं, घर में उलझनें होती है, शादी के मसले आते हैं। इस तरह के तमाम मसाइल का हल बस सिर्फ इस एक वजीफ़े के अंदर है, और ये वजीफ़ा है ये रिज़्क़ में तंदुरुस्ती दूर करने का है। और ये तमाम मसाइल जो पैदा होते हैं वो रिज़्क़ में तंदुरुस्ती की वजह से ही पैदा होते हैं। दोस्तों आपने मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपने इसको बिल्कुल फॉलो करना है। आपने रोज़ाना नमाज़ फ़जर के बाद आपने इसका भरपूर वर्द करना है। इंशाअल्लाह इससे आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपको इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। दोस्तों अल्लाह करीम है, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह मेरी और आपकी तमाम दुआएं सुनने वाला है। मेरी अल्लाह की बारगाह में गुजारिश है कि अल्लाह मेरे और मेरे देखने और सुनने वालों की तमाम जायज़ दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाए और हमारी तमाम जायज़ हाजातों को अपने हज़ार से पूरा करे। आप लोगों ने आमीन ज़रूर कमेंट करना है। हो सकता है आप में से कोई नेक बंदा हो जो अल्लाह के करीब हो, अल्लाह के नज़दीक हो, और अल्लाह उसके आमीन को कबूल फरमाए और हमारी तमाम जायज़ दिली तमन्नाएं पूरी हो जाए। इसके अलावा अगर आप में से किसी की भी औलाद नहीं है तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, और जिस पर भी कर्ज़ का बोझ है अल्लाह ताला हम सब से वो कर्ज़ का बोझ अपने हज़ारों से अता करे। दोस्तों आज का वजीफ़ा बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मुजर्रब और कमालात भरा वजीफ़ा है, और ये मैंने खास किसी बंदे से लिया है। आपने रोज़ाना सुबह नमाज़ फजर के बाद इस वजीफ़े का फिक्र करना है। इससे पहले आपने कुछ अमाल अपना लेने हैं, उस अमाल के बिना आपका ये वजीफ़ा काम नहीं करेगा। वो अमाल ये है कि आपने रोज़ाना नमाज की 5 वक्त पाबंद करनी है। अगर आप ये नहीं करते तो आपने बिल्कुल भी ये वजीफ़ा नहीं करना। इसके अलावा आपने रोज़ाना सुबह नमाज़ फजर के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन का फिक्र करना है, और इसके अलावा आपने इशा और मगरिब के दरमियान सूरह वाक़िया का फिक्र करना है। इंशाअल्लाह इससे भी आपके तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। और वो आयत करीमा ये है, आपने रोज़ाना नमाज़ फजर के बाद 11 मरतबा पढ़ना है, अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। आप दोबारा सुने, अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। आपने रोज़ाना इस आयत करीमा का विद करना है, वो भी 11 मरतबा रोज़ाना। बहुत ही आसान सा अमल है। इंशाअल्लाह इससे आप तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। दोस्तों अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।